सो लास्ट क्लास में हमारा फॉर लूप हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने फॉर ईच तक का पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने की और की से वैल्यू को किस तरह से बेसिकली हमने रिट्रीव करना है वो पार्ट सीखा था। आज हम लोग सिर्फ फॉर ईच लूप में आगे का पार्ट देखेंगे, की एंड वैल्यू से आगे का पार्ट। फाइल को सेव करेंगे और सर्वर अपना ऑन कर लीजिए जैम। ब्राउज़र में आएंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट योर बैच टाइम, फैब, सो ये पार्ट हम लोगों ने किया था कीज एंड वैल्यू। आज हम लोग इसको देखेंगे फॉर ईच लूप ऑन ऑब्जेक्ट। द फॉर ईच लूप कैन ऑल्सो बी यूजेस टू लूप थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द प्रॉपर्टी नेम्स एंड वैल्यूज ऑफ द माई ऑब्जेक्ट, माई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें, नीचे हमने एक क्लास डिफाइन किया विच इज़ स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल सेट किए हैं पब्लिकली, नेम एंड कोर्स। एक हम लोगों ने यहाँ पर पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया और कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने दो वेरिएबल अपने पास किए, नेम एंड कोर्स विच इज़ अ पैरामीटर है, और यहाँ पर हम लोगों ने इनको बाइंड किया नेम के अगेंस्ट डॉलर नेम एंड कोर्स के अगेंस्ट डॉलर कोर्स। सो माई स्टूडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट हम लोगों ने क्लास को कॉल किया है न्यू स्टूडेंट, और इस न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने बेसिकली पास किया अपना नेम, ठीक है, एंड कोर्स। फॉर ईच लूप हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं on my student as property and value. So property is name and value is John and course जो है बेसिकली वो क्या है हमारा कंप्यूटर साइंस। तो उसको हम लोग, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बेसिकली इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करेगा, वैल्यू बेसिकली इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करेगा हमारा। सो जब हम लोग यहाँ पर एको करेंगे अपने मैसेज को कि प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो आपको यहाँ पर रिटर्न होगा ये वाला पार्ट। सो आप देख सकते हैं नेम एंड कोर्स, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इज़ पर्सन नेम एंड पर्सन कोर्स नेम। सो जैसे कि अर्लियर हम लोगों ने देखा था कि वाइल, डू वाइल, फॉर लूप सभी के अंदर ब्रेक अवेलेबल होता है। सिमिलरली आपका फॉर ईच लूप में भी ब्रेक वगैरह हम लोग और कंटिन्यू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप में क्या होता है बेसिकली, पहली चीज़ ये कि या तो ये इंडेक्स्ड एरे या फिर एसोसिएटिव एरे के ऊपर काम करेगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं ये है आपका इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स एरे में क्या होता है कि आप सीधे अपने जो भी एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको डायरेक्टली डबल कोट में विद द हेल्प ऑफ कॉमा डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर जैसे हमने कुछ कलर्स के नेम डिफाइन किए हुए हैं, तो फॉर ईच लूप में हमने लिखा है डॉलर कलर एज कुछ भी आप वेरिएबल चूज़ कर सकते हो, जैसे हमने लिखा है डॉलर एक्स, एंड इफ़ डॉलर एक्स टू टाइम इक्वल टू वैल्यू हमारा यहाँ पर किसी से मैच हो जाए लाइक ग्रीन या ब्लू, तो जैसे ही आपका ब्लू से मैच हो गया तो आगे जो हमारे एरे की वैल्यूज़ आने वाले हैं अपकमिंग, लाइक येलो और डिफरेंट हो सकते हैं कलर, तो ये लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। सो अभी आप एग्जांपल में देखेंगे तो रेड और ग्रीन प्रिंट होगा, लेकिन ब्लू जैसे ही मैच होगा ये लूप आपका ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन यहाँ पर आपका लूप में रन हुआ है। सो स्टॉप द लूप व्हेन डॉलर एक्स वैल्यू इज़ ब्लू। सिमिलरली कंटिन्यू अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे इफ़ डॉलर एक्स टू टाइम इक्वल टू ब्लू, तो ब्लू आपका स्किप होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमारा इटरेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको आउटपुट कब मिलेगा, रेड, ग्रीन एंड येलो, इस तरह से। तो ऐसे कुछ ये बेसिकली काम करता है आपका। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर फॉर ईच बाई रेफरेंस, कि कैसे हम लोग इसको बाय रेफरेंस रन कर सकते हैं। तो कॉपी करेंगे इस पार्ट को, पेस्ट, और यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे फॉर ईच बाय रेफरेंस। So sorry, when looping through the array, THROUGH, the array items, any changes done to the array item will by default not
affect the original array. So for example, this example shows how you can use a reference and in front of an array element इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट चेंजिंग एन एरे item will not affect the original array. So हमारे पास वेरिएबल है कलर एरे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ लिखेंगे डॉलर कलर्स एज $x और यहाँ पर लोग लिख रहे हैं इफ़ $x टू टाइम इक्वल टू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हम यहाँ लिख रहे हैं कि $x जो है वो अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं $x इक्वल टू क्या लिखा हमने, लाइक वायलेट हो जाए। तो ये हमने यहाँ डिफाइन किया इस तरह से और इसको हम लोग प्रिंट करा के चेक करेंगे। Ctrl+S और इस फाइल को यहाँ पर हम लोग करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट चेंजिंग एन एरे आइटम विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे आपका वही रहेगा, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि रेड ग्रीन जहाँ आपका ब्लू था वो बेसिकली क्या हो गया, वायलेट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने बेसिकली यहाँ पर कंडीशन मैच करके उसको अपडेट कराया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी डाल के ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तब भी आपका काम करेगा। तो सिंगल स्टेटमेंट अगर हम लोग कोई पास कर रहे हैं किसी इफ़ के अंदर तो हमें कर्ली ब्रेसेस की कोड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप मल्टी लाइन का कोड होल्ड करते हैं तो आपको फिर इसको कोड ब्लॉक में डालना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉलर कलर्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि कलर की एक्चुअल में वैल्यू है क्या। हमने लिखा है यहाँ पर वेरिएबल डम्प और मैंने जब यहाँ पर इसको रिलोड किया तो आप यहाँ देखोगे नंबर ऑफ 4 वैल्यू है हमारे पास। लेंथ जो है 0 पर स्ट्रिंग डेटा है, उसके अंदर कलर है रेड, देन है ग्रीन, देन ब्लू है, देन येलो है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आया, चेंजिंग एन एरे आइटम विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। यहाँ पर नॉट 2 टाइम आ गया, इसको हमें हटाना पड़ेगा इस तरह। अब इसको हम लोग अपडेट अगर करें कि भाई हम चाहते हैं कि अपडेट हो जाए तो क्या हो, तो लिखेंगे बट बाय यूजिंग एंड करेक्टर रेफरेंस एंड चेंज आर पास थ्रू। तो ये कैसे काम करता है, हम यहाँ लिखेंगे सेम पीस ऑफ कोड, कॉपी पेस्ट, और हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे डॉलर कलर एज एंड $x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो हमने कैरेक्टर इसमें कॉल कराया एंड। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ x टू टाइम इक्वल टू ब्लू, तो यहाँ पर हमारा कलर क्या हो जाए, वायलेट हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और इस कलर वैल्यू को हम लोग नीचे यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। Ctrl+S एंड रिलोड। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं बाय यूजिंग अ रेफरेंस एंड चेंजेस आर पास थ्रू। तो देखिए रेड ग्रीन वायलेट येलो जैसे हमें पहले रिसीव हो रहा था, बट वेरिएबल डंप हमें क्या दिखा रहा है, रेड ग्रीन वायलेट एंड येलो।
यानी कि पहले वाले सिनेरियो में जब हमने इस वाले को ट्राई किया था तो मेरा एरे अपडेट नहीं हुआ था, एरे आइटम की वैल्यू चेंज हो गई थी, बट आउटकम मुझे एरे का जो रिसीव हो रहा था वो ब्लू में ही रिसीव हो रहा था। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका एरे ही अपडेट हो गया है इस सिनेरियो में, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, एंड का कैरेक्टर वहाँ पर पुट किया है। सो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं बाई असाइनिंग the array items by reference changes will affect the original array। और इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ, बट बाय यूजिंग द %amp, ठीक है। हम इसको HTML लिख रहे हैं बट ये हमें एंड का सिंबल बेसिकली बना के देगा। कोड कैरेक्टर इन द फॉर ईच declaration the array item is assigned by reference which results in any changes done the array item will also be done to the original array। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलो फिर देखेंगे ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स। Alternative syntax, the for each loop syntax can also be with the and for each statement like this। So loop through the items of an indexed array। ये सब यहाँ से रिमूव करिए। सो हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर ईच, ठीक है। वेरिएबल है हमारा कलर एज $x। अब यहाँ पर आपको ये कोड ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिखेंगे कॉलन और इसकी जगह पर आप लिखेंगे एंड फॉर ईच एंड सिंटैक्स इज टर्मिनेटेड। रेस्ट कोड हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से। रिफ्रेश तो देखिए आपका लूप इस तरह से भी काम करता है। तो ये है अल्टरनेटिव सिंटैक्स एंड फॉर ईच। अब हमारा नया टॉपिक होगा PHP में
functions. तो ये लूप से बाहर का पार्ट है। पहले तुम लोग लूप को यहाँ लगे डालते हैं इस वाले डेट में, और इसको यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। PHP फंक्शंस बनाइए फाइल। एक्सटेंशन डॉट PHP ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फंक्शंस आप जानते हैं क्या होते हैं। बेसिकली फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड जो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग की जहाँ पर हमें कॉल करना है उस पर वो वर्क करते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर एक कोड को होल्ड रखता है। तो इसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। बनाइए अपना PHP फंक्शंस। तो लिखेंगे द रियल पावर of PHP comes from its function. सो PHP में एक तो होता है कि हम लोग अपना कस्टम फंक्शन बनाते हैं, एक होता है हम लोग प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो PHP हैज़ more than 1000 built-in functions. And in addition, you can create your own custom function. ठीक है। तो PHP भी आपको ऑलरेडी 1000 प्लस फंक्शंस दे रहा है जो कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं हर एक क्लास में। और आप अपने खुद के फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन करना समझते हो कि किस तरह से यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते हैं, बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट में आप डिफाइन करते हो। तो लिखेंगे PHP बिल्ट इन फंक्शंस। So PHP has over 1000 built-in functions that can be called directly from within a script. To perform a specific task. बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। PHP यूज़र डिफाइंड फंक्शन। So besides the built-in PHP functions, it is possible to create your own function. A function is a block of statement
that can be used repeatedly in an applications या in a प्रोग्राम लिख लो उसको। प्रोग्राम एप्लीकेशंस क्या ना बेसिकली आपका वहाँ पर सही रहेगा जब हम लोग उसमें काम करते हैं रिएक्ट वगैरह के अंदर। अ फंक्शन कैन नॉट बी या अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट automatically when a page loads। A function will be executed by a call to the function। तो इस मिडिल वाले स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या, अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड। तो देखिए लेट्स से आपने कोई फंक्शन बना के रखा हुआ है और वो फंक्शन आप जिस पेज में लिख रहे हैं और जब आप उस पेज को रन करते हैं तो वो फंक्शन कॉल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में जैसे पता है कि फंक्शन या तो आप कहीं पर ऑन क्लिक या फिर ऑन लोड इक्वल टू लिख के डिफाइन करते हो, बट पीएचपी में इस तरह से नहीं करते हम लोग। तो जैसे जावास्क्रिप्ट देखते हो फंक्शन बनाने के बाद हम लोग नीचे इसको प्रिंट करा देते हैं उसके, तब जाके आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली लोड होता है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट है द फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। तो फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा चाहे वो कोई भी स्क्रिप्ट आपकी क्यों ना हो वो ऑटोमेटिकली रेंडर कभी नहीं होगी। सो कैसे क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन, create a function a user defined function declaration starts with the keyword। कीवर्ड क्या रहेगा, फंक्शन, followed by function name followed by the name of the function। ऐसे लिखो। सो एक एग्जांपल बनाइए और इसको क्लोज करिए। तो अपनी फाइल ओपन करिए, यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आइए, बैक, रिफ्रेश, फंक्शंस, और बनाते हैं अपने फंक्शन बिल्कुल बेसिक। फंक्शन लाइक अ जावास्क्रिप्ट लिखिएगा, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम इज़ लाइक माय फंक्शन एंड क्लोज। एंड यहाँ से जो भी आप मैसेज एको कराना चाह रहे हैं लाइक अरेना एनिमेशन, कंट्रोल एस। अब आप ये देखेंगे अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड, यानी कि अगर मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो इसका कोई भी आउटकम हमें नहीं मिल रहा है। सो क्या करना पड़ेगा, आपको इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराना होगा इस तरह से, एंड लोड करिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमें काम करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a function name must start with a letter or an underscore।
function names are not case sensitive. Only in terms of custom function. ठीक है, बाकी जो PHP के 1000+ प्री डिफाइंड है उनके लिए हम लोग जैसा लिखा गया वैसा ही यूज करते हैं. Give the function name a name that reflects what the function does. ठीक है, तो जैसे मैंने माई फंक्शन डाला हुआ है, तो अगर आप इसमें कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं तो फंक्शन नेम शुड बी कैलकुलेशन. अगर आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, तो उसी हिसाब से अपना डिफाइन करना है. यहाँ आएंगे और डिफाइन करेंगे कॉल अ फंक्शन. तो फंक्शन टू कॉल द फंक्शन just write its name followed by parenthesis. ठीक है, तो पैरेंथेसिस जो होता है हमारा वो ये बनाना ब्रैकेट्स होते हैं. तो जैसे वेरिएबल हम लोग एक पेज में सेम नाम के मल्टीपल बना सकते हैं, बट फंक्शन एक नाम के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पर माई फंक्शन 1 बनाया, मैं इसको नेम कर देता हूँ 2, तो मैं 2 को यहाँ पर करा देता हूँ प्रिंट. तो देखो ये फंक्शन हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कहीं पर कॉल नहीं किया है, बट इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया. डिफाइन करने के बाद फंक्शन के कोड ब्लॉक के बाद हमने इसको कॉल किया है. तो इस तरह से कहीं फंक्शन वर्क कर रहा है इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट. तो जो हमारे करली ब्रेसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का ओपनिंग पॉइंट और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट. तो द ओपनिंग curly brace यानी कि this indicates the beginning of the function code and the closing curly brace. Indicates the end of the function. तो हमने अपने फंक्शन में मैसेज स्टोर किया है अरीना एनिमेशन. तो जब हमने अपने फंक्शन को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट क्या है, द फंक्शन आउटपुट इज अरीना एनिमेशन. अब बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की. आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन करते थे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर देयर. तो यहाँ पर हम लोग उनको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है,
PHP function arguments. Information can be passed to functions आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं तो हम लोग उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। सो एन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? एन आर्ग्यूमेंट is just like a variable. Arguments are specified. तो जैसे कि ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि जस्ट लाइक अ वेरिएबल, तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पर ब्रैकेट में कोई वैल्यू पास करें तो उसके आगे आपने डॉलर मेंशन करना है, राइट। सो आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। inside the parenthesis. You can add as many argument as you want. Just separate them with a comma. तो कॉमा लगा लगा के आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और एक फंक्शन बना लो लाइक स्टूडेंट नेम। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया लाइक f नेम कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर हम लोग एको कर देंगे अपना मैसेज, एको डॉलर f नेम इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। और इसके बाद अगर आप कुछ और डिफाइन करते हो, अब आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर BR, इस तरह से। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंटा डिफाइन करके स्टूडेंट नेम का मैं हर एक बार चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम लिख के आए, तो होगा ये कि आप उतनी बार मल्टीपल टाइम फंक्शंस बनाओगे। लेकिन अब क्या होगा कि जब मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँगा ना नीचे, तो आप लिखोगे स्टूडेंट नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी लिस्ट से कुछ नेम ले लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो हमें जाके बस इतना लिखना है कि जो फर्स्ट नेम है वो ये रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से आप सभी के आगे ये ऐड कर दो। इनको क्लोज करिएगा इस तरह से, इनको करेक्ट मैनर में लिखाएंगे। सो फंक्शन हमने सिंगल टाइम डिफाइन किया है, बट हम लोग उसका हर बार एक आउटपुट डिफरेंट लेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो मैंने कोई BR नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में नेम के आगे हम लोगों ने BR ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। सो बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जब आप इसको यहाँ पर रिलोड करेंगे
फंक्शन हमारे पास एक ही है लेकिन हम उसको बार बार अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट सेट करने हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को एक और डिफाइन करना है, इसको आप एफ नेम ना रखे, ओनली नेम रहने दो। सेकंड ऑप्शन, हम बात करते हैं स्टूडेंट आईडी की। यहाँ लिखिए डॉलर स्टूडेंट आईडी, यहाँ जाइए लिखिए डॉलर स्टूडेंट आईडी। हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब आप देख रहे हैं कि नीचे सभी में एरर आ गया। क्या लिखा रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स फाउंड 1। तो पहली तो मीट हो रही है, सेकंड नहीं मिल रही है। तो सेकंड के लिए आप सभी ने क्या करना है, इस तरह से कॉमा लगाना है, स्पेस, और सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ से करेंगे प्रिंट, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और एक एक करके मैं सभी में डेटा कॉल कर दूंगा यहाँ पर। और इस सभी को एक साथ करेंगे सेलेक्ट, इस तरह से कोड में डाल देंगे। अभी हमें क्या दिखना चाहिए इसका आउटपुट, आप यहाँ आएंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे, देखो दोनों हमारे आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर एक सिंबल हमारा कॉल हो जाए इसके अंदर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से स्पेस नेम, और उसके आगे उसकी स्टूडेंट आईडी। नेम के आगे भी अगर स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ऐसे आपके 2 आर्ग्यूमेंट जो है इसके अंदर काम कर जाएगा। अब किसी आर्ग्यूमेंट में अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, लिखेंगे PHP डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू। So the following example shows how to use a default parameter या argument, ठीक है। If we call the function, ठीक है, without arguments, it takes the default value of argument। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, और यहाँ पर आपको फंक्शन नेम अगेन चेंज करना पड़ेगा। हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, लाइक क्लास मोड। हमने यहाँ पर एक रखा वेरिएबल मोड, और उसकी हमने एक वैल्यू सेट की है यहाँ पर ऑफलाइन, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एको, हमने लिखा क्लास मोड इज डॉलर मोड, और जितनी बार भी हमारा क्लास मोड प्रिंट हो वो न्यू लाइन में डेटा है। हमने यहाँ पे लिखा BR। यहाँ जाएंगे तो इस वेरिएबल को आप रीनेम करेंगे, सॉरी फंक्शन नेम को रीनेम करेंगे क्लास मोड, और इसके अंदर जितना भी डेटा है आपके पास
इसको आप डिलीट करेंगे, बंद करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, अंदर आएंगे और यहाँ जाके आप अपनी एक वैल्यू पास करेंगे। जैसे हमने लिखा सभी में ऑनलाइन, ठीक है, कंट्रोल एस। तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या दिया ऑफलाइन, यहाँ पर हमने वैल्यू क्या दिया ऑनलाइन। तो पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या हम लोग ऑफलाइन को ऑनलाइन में रिप्लेस कर पा रहे हैं कि नहीं। परफेक्ट। अब मान लीजिए कि किसी के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हमने इसको लिखा विल यूज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑफलाइन, राइट। तो आप देखिएगा जिसको हमने नहीं दिया वो ऑफलाइन हो गया, बाकी सब हमारे क्या है ऑनलाइन। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, यहाँ ये PHP functions returning values। To let a function return a value, use the return statement। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल सम, दिस इज अ फंक्शन नेम। दो वेरिएबल हम लोग इसमें रख रहे हैं लाइक $x एंड $y। क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं $z इक्वल टू $x प्लस $y। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे $z, ठीक है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पर जितनी बार भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें कर पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन नेम इज सम, और इन सबको क्लोज करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप यहाँ जाके इसमें जो भी करना चाहें वो अपनी वैल्यू डिफाइन कर दोगे। जैसे हमने लिखा सम के अंदर वैल्यू 5, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया 10, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दें साथ में .br, ताकि हर बार मेरा रिजल्ट जो है वो न्यू लाइन में आए। यहाँ जाकर हमने डिफाइन कर दिया लाइक 7, 13, यहाँ जाकर हमने डिफाइन कर दिया 14, 24, कुछ ही रैंडम वैल्यू ऐसे डाल दो लाइक 2, 4, ठीक है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं। तो रिलोड करेंगे, दिस आर रिटर्न स्टेटमेंट, हमने यहाँ पर लिखा है सम। अब यहाँ देखो ना भाई आउटपुट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि पहले में और इसमें डिफरेंस ये हुआ कि हम यहाँ पर एको कर रहे थे फंक्शन के अंदर, तो हमारा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा था, बट इस सिनेरियो में ये आपका प्रिंट नहीं होगा। सो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इन सभी का आगे करना है सेलेक्ट। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे एको, और अब आप इसको ट्राई करके देखें कि आपका आउटपुट क्या रिसीव हो रहा है। सो एज यू कैन सी 15, 20, 38, 6 हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया है इसके अंदर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइक 5 + 10 इज इक्वल टू डॉट सम। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे 7 + 13 इज इक्वल टू 14 + 24 is equal to
एंड 2 + 4 इज इक्वल टू, तो अब यूज़र को पता भी रहेगा भी हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये वाला काम करोगे कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस। यहां लिखेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। So in PHP, arguments are usually passed by value, which means that a copy of the value is used in the function and the variable. That was passed into the function cannot be changed. Next statement, when a function argument is passed by reference, changes to the argument also change the variable that was passed in. To turn a function argument into a reference, the AND operator is used. So for example, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं like add 10, और यहाँ पर जाकर हमने डिफाइन किया एंड ऑपरेटर डॉलर वैल्यू। यहाँ आएंगे, लिखेंगे डॉलर वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, ये हमने यहाँ डिफाइन किया। यहाँ लिख रहे हम लोग डॉलर नंबर इक्वल टू लाइक 5, हमने लिखा यहाँ पर ऐड 10, ठीक है, ये क्या हमारा फंक्शन का नेम। और हम क्या कर रहे हैं, इस नम वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब जब आप एको डॉलर नम करोगे, ठीक है जी, तो आउटपुट जो होना चाहिए मेरा वो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ज़रा ट्राई करके देखो, रिफ्रेश, क्या रिटर्न हुआ में 15, ठीक है। तो इस तरह से आप करा सकते हो। नेक्स्ट, वेरिएबल नंबर of arguments।
by using the triple dot operator in front of the function parameter, the function accepts an unknown number of arguments this is also called a variadic function. So एक फंक्शन बनाएंगे टोटल माई नंबर्स. सो यहाँ पर लोग डिफाइन करें 3 टाइम डॉट $x एंड अपेंड इस तरह से. तो ये क्या हुआ हमारा एक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गया. सो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं लाइक $n इक्वल टू लाइक 0. हमने लिखा एक वेरिएबल $length इक्वल टू काउंट $x जो हम लोगों ने ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया हुआ है. फॉर लूप चलाएंगे, लिखेंगे $i इक्वल टू 0, $i इज लेस देन $length एंड $i प्लस प्लस अपेंड करेंगे, लिखेंगे $n प्लस इक्वल टू $x और x में हम लोग कॉल कर देंगे $i. ठीक है. तो लेंथ किसके पास है? i वेरिएबल के पास. ठीक है. तो x जो मेरे पास आर्गुमेंट में वेरिएबल अवेलेबल है, तो x उतनी टाइम लूप हो जितनी बार हमारा यहाँ पर ये रन होगा. ठीक है. और लेंथ जो है वो हम यहाँ से इसको देंगे. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से करेंगे रिटर्न. रिटर्न में हम लिखा $n. तो हमने एक ऐसा लूप बनाया कि जिसमें जब आप जो वैल्यू दोगे उतनी बार ही आपका लूप चल के बंद हो जाएगा. तो हमने एक वेरिएबल यहाँ जाके नीचे डिफाइन किया लाइक $a इक्वल टू टोटल माई नंबर्स, और मैंने यहाँ पर जाके कुछ इसको एक रैंडम नंबर दे दिया लाइक 5, 10, 20, 50, 60 इस तरह से. तो ये लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एको $a, कंट्रोल S, यहाँ जाइए, रिलोड कीजिए. तो हमारा क्या बन गया 145. ठीक है. अब यहाँ पर आप ज़रा कैलकुलेशन परफॉर्म करिए क्या हो रहा है. 5 + 10 + 20 + 50 + 60 कितना बना हमारा आउटपुट 145. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या किया है प्लस इक्वल टू, यानी कि नंबर में हमने हर बार x की वैल्यू को रीअसाइन किया है. तो पहले 5 था, फिर 10 हो गया. अब मैं इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर b बना लेता हूँ. मैंने लिखा वेरिएबल b और मैंने यहाँ जाके लिख दिया लाइक 120, और मैं यहाँ पर जाके इस b को कर लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर जाके हमने डिफाइन कर दिया इसमें. तो यहाँ लगा लो br, या फिर क्लेवर मूवीज की आप रिटर्न के साथ में br पास कर दो. सॉरी. ठीक है जी. तो इस तरह से ये काम करेगा आपका. तो आप इसमें मैजिक समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट तो 1 है, ओनली x, बट मेरे पास वैल्यू डिफरेंट है हर बार. तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम, अब आपको आज तो नहीं पता कि भाई ऊपर कितनी चीज़ें होने वाली हैं, तो बढ़िया तरीका क्या है कि इस तरह से अपना डिफाइन करो
आगे जितनी वैल्यू आए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वट जो भी आपके पास डेटा है वो अपना इस तरह से पास करते जाओ फटाफट से इसके अंदर। ठीक है, तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट, तो ये डेटा कंसिडर कैसे होता है, तो जो हमारा वेरिएडिक वैल्यू होता है, द वेरिएडिक फंक्शन आर्ग्यूमेंट becomes an array. A function that do not know how many arguments it will get. तो ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन के तैयार हो गया। सो you can only have one argument with variable length and it has to be the last argument. तो इसका एग्जांपल हम लोग बनाएंगे। द वेरिएडिक argument must be the last argument. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, क्लास मोड, स्टूडेंट आईडी, बुकिंग कंफर्मेशन नंबर एंड सो ऑन। तो सो ऑन वाली जो चीज़ होगी, यानी कि जो बची हुई चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखना कि इसके बाद में नहीं डिफाइन करेंगे, इससे पहले आप रख के डिफाइन करोगे। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ से हम लोग इस लॉजिक को कॉपी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। इसको हम लोग नेम देते हैं माई फैमिली, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे जैसे कि डॉलर लास्ट नेम कॉमा डॉलर फर्स्ट नेम, लाइक दिस। एक वेरिएबल बना लो लाइक टेक्स्ट, इसको हम लोग रखेंगे ब्लैंक इस तरह से। एक लेंथ वाला आप रखेंगे यहाँ पर, जिसमें काउंट में हम लोग डिफाइन कर देंगे फर्स्ट नेम, फॉर लूप चलाएंगे लेंथ, और यहाँ पे लिखेंगे आप डॉलर टेक्स्ट इक्वल टू डॉलर टेक्स्ट। इसमें प्लस नहीं करना है हमने, देखिए डॉलर टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे लाइक हाय, डॉलर फर्स्ट नेम, लूप हमारा जो चल रहा है वो आई वेरिएबल पर रन हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ से डॉलर आई स्पेस डॉलर लास्ट नेम, और डॉट क्या लिख देंगे यहाँ पर BR, तो यहाँ पर BR डिफाइन करो इसमें। हाँ जी, हाँ अभी क्लास चल रही, थोड़ा वेट कर लो। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे एन की जगह पर डॉलर टेक्स्ट एंड BR, और इस वेरिएबल में एक वैल्यू हम लोग पास करेंगे, लिखेंगे डॉलर A इक्वल टू
वेरिएबल नेम इज़ माई फैमिली, और माई फैमिली में आप जाके यहाँ पर आवाज़ नहीं करना, थोड़ा रुक जाओगे, यहाँ से कुछ नेम पास कर दो इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एको $A, इसको प्रिंट करो, प्रेस करेंगे Ctrl+S, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाय जॉन ली, हाय एमली ली, ठीक है। तो इस तरह से सभी के आगे आपको ये ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या रख रखा है यहाँ पर, लास्ट नेम पहले रखा है, एंड हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ डिफाइन किया था, बट हमने जब इसको कॉल किया तो हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम पूरी फैमिली का एक होगा, लेकिन जो सबके स्टार्टिंग नेम होंगे वो सभी के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो ये था आपका वेरिडिक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट नेम सभी का डिफरेंट होगा, बट लास्ट नेम सभी का जो होगा वो एक जैसा होगा। तो जो चीज़ वेरिएबल रखनी होती है वो हमेशा लास्ट में जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वेरिडिक फंक्शन के साथ में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।